हेलो गाइस। सो जो लोग JKS के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी टेंशन में हैं कि प्रीलिम्स आने वाला है और ख़ास करके करंट अफेयर्स के लिए वो बड़े परेशान रहते हैं बच्चे इस टाइम कि हिस्ट्री तो हमने सबसे पहले ही कर ली थी, 6 महीने लगा के हिस्ट्री की थी। पॉलिटी फिर 8 महीने लगा के की थी। फिर कल्चर हमने 2 महीने लगा के किया था, ठीक है। फिर हमने बाकी सब्जेक्ट्स किए, इन्वायरमेंट को 15 दिन ही पढ़ा, इकोलॉजी को 2 दिन पढ़ा। अब करंट तो पढ़ा ही नहीं है, न्यूज़पेपर हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो अब वो बड़ी टेंशन में है। तो जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपनी कहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे कम से कम हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं और हर एक वीडियोस में मैंने ये कहा है, चाहे वो 2 साल पहले की वीडियो हो या 3 साल पहले की वीडियो हो, कि करंट अफेयर्स को डेली पढ़ा करो। और जब आप लोग करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो फिर आप लोगों को लास्ट में परेशानी होती है। और पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चन दिखे ना दिखें वो अलग बात है, लेकिन हर एक चीज़ जो है वो करंट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अगर अभी प्रीलिम्स में नहीं भी होगी तो वो मेंस में होगी, तब तो करंट पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेंस क्लियर नहीं होगा। सीधी सी बात है। आप लोग अगर सोचते हो कि करंट के बगैर मेंस क्लियर कर लोगे तो वो मुंगेरी लाल के सपने आप ले रहे हो। करंट के बगैर मेंस पॉसिबल ही नहीं है किसी बंदे का होना। जो टॉपर्स हुए हैं, जो KS जिन्होंने किया है, तो कैसे हो सकता है किसी का निकल गया हो, लेकिन 99.9% करंट पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो बाकी अब पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने करंट अभी तक नहीं पढ़ा है वो क्या करें, तो वो ये करें कि अभी पिछले 6 महीने का करंट कहीं से पढ़ ले, सिर्फ 6 महीने का। और कब तक पढ़े? जब तक पेपर आएगा उसके 1 दिन पहले का, ठीक है। 1 दिन पहले का करंट पढ़ के जाएं, ठीक है। और करंट में क्या पढ़े, ठीक है। करंट में क्या पढ़े, तो जो जो चीज़ें इन महीनों में हो रही थी उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा पढ़े। जैसे ट्रंप का इलेक्शन, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता मिलती हैं वो पढ़ ले। दिल्ली असेंबली पॉल्स का जितना भी मटेरियल मिल रहा है वो पढ़ ले। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है वो पढ़ ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी डीप सीक करके एक आया है चाइना से, जितना भी उसके रिलेटेड है, कौन कौन सी AI की कंपनीज़ हैं वर्ल्ड में, वो सारी की सारी पढ़ ले। जेमिनी वगैरह जितनी भी हैं, ठीक है। और आप मोटिवेशनल वीडियोस देखने बंद कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मोटिवेशनल तो आप खुद आएगी जब डेट पास आएगी। मोटिवेशन तो इंट्रिंसिक भी आएगी, एक्सट्रिंसिक वाली भी आएगी। तो आप ये है कि अब आप करंट को अच्छे से कर लो, क्योंकि करंट मुझे पता है कितनों का है तैयार। हिस्ट्री पॉलिटी तो सबकी तैयारी है, ठीक है। वो लक्ष्मीकांत को फट गई होगी यादों की तो पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो अब देख लेना उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने आपके ठीक भी होते हैं, और कितने क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से निकलते हैं और कितने ठीक भी होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले कहता रहता था कि लक्ष्मीकांत एनफ नहीं है, ठीक है, लक्ष्मीकांत एनफ नहीं है, लेकिन लोग फिर पढ़नी तो लक्ष्मीकांत ही है, वो तो ABC है ना, ABC ही पढ़ के जाओ फिर। तो अब जो है, अब ये करो कि 6 महीने का करंट पढ़ के जाओ। सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस तभी आएगा, आज से स्टार्ट कर लो, ठीक है, अभी बहुत दिन पड़े हैं। और दूसरी बात, अब हिस्ट्री पॉलिटी अब छोड़ दो, ठीक है, प्लीज़। कल्चर भी छोड़ दो, अब कल्चर याद भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर हो सकता है तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ लो, करंट पढ़ लो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लो। भले ही उससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन पढ़ के जाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि मैंने साइंस टेक पढ़ी हुई है, मैंने करंट पढ़ी हुई है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं ना होती, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है बंदे का। और उससे क्या होता है, जब कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो ये होता है कि जो बंदे को आ रहा होता है वो भी भूल जाता है। तो ये गलती नहीं हो, इसलिए जो रहती हैं चीज़ें वो पढ़ के जाओ। अब फालतू का टाइम वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह में वेस्ट नहीं करो, उससे कुछ नहीं होगा।
टेस्ट सीरीज़ से और नए क्वेश्चंस आएंगे तो और परेशान होगे और दिमाग ख़राब होगा। टेस्ट सीरीज़ में टाइम वेस्ट मत करो, उल्टा के पढ़ो। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आपने पढ़ा है पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 सालों में केएस का या आईएएस का, उसको रिवाइज़ कर लो। अगर आपने उसके नोट्स बनाए हैं तो रिवाइज़ कर लो। और मेहरबानी करके सुबह उठो। रात को पढ़ने वाला कोई, मैं मानता नहीं हूँ कि रात को पढ़ने से कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सुबह पढ़ने वाले लोग पास होते हैं। आप उठ रहे हो दोपहर के 4 बजे और पूरी रात पढ़ोगे, ये उल्टा सिस्टम जो है, इससे बहुत कम लोग पास होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है। हाँ, अगर कोई बहुत ही दमदार बंदा है कि जो रात को पढ़ रहा है और ग्रैस्प कर रहा है और चलते चलते रिवाइज़ भी कर रहा है, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन सुबह उठ के जो पढ़ना है वो एक अलग बात होती है। ठीक है। तो सुबह उठो, अपने आप को थोड़ा कष्ट दोगे तो केएस बन पाओगे। आराम आराम से, रात को सारी दुनिया सो रही है, आप जाग रहे हो, चाय बना रहे हो, कॉफ़ी बना रहे हो, तो हो सकता है कि वो लोगों का होता भी होगा क्लियर। लेकिन मेरे को डाउट लगता है ऐसी प्रिपरेशन में, क्योंकि आधे लोग तो रात को तब भी मोबाइल देखते रहेंगे बार बार। ठीक है। कोई न्यूज़ देख ली, कोई कुछ देख लिया, कोई यूट्यूब देख लिया। ठीक है। तो हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मोबाइल अब स्विच ऑफ कर दो। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, कहीं दे दो, माँ बाप को, किसी को दे दो। अब मोबाइल से कोई तैयारी ना करो। ठीक है। मीन्स अब जितने बुक्स हैं, मटेरियल है, उसका प्रिंट आउट निकाला है तो प्रिंट आउट निकाल के उससे पढ़ो प्लीज़। ठीक है। मोबाइल से तैयारी करोगे तो और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ जाएंगी। डिस्ट्रैक्शंस करोगे अभी तो फिर केएस का प्रीलिम क्लियर नहीं होगा। बहुत कम पोस्टें हैं, बहुत कम पोस्टें हैं, और ओपन मेरिट की तो और भी ज़्यादा 50% का पोस्टें रह गई हैं सिर्फ। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो। बाकी 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं। एक, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच स्टार्ट कर रहे हैं 28 फरवरी को। ठीक है। आपके पेपर के लगभग 4-5 दिन के बाद। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल मैं ही पढ़ाऊँगा, जसदीप कामरा मेरा नाम है। और रोज़ 2 घंटे की क्लास होगी और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैक्सिमम मार्क्स आपके उसमें लाएंगे हम। ठीक है। और पहले भी लाते रहे हैं, हमने टॉपर्स भी लाए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबको पता ही है। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा इस मंथ में स्टार्ट हो रहा है, वो भी उसी डेट को ही स्टार्ट होगा, लगभग अब कुछ 2-4 दिन आगे पीछे। तो वो भी जिन लोगों ने करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने में बहुत सारी शक्ति मिलती है। और कोई क्वेश्चंस हैं अगर आपके, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9596662695। उस पर आप करके व्हाट्सएप पूछ सकते हो। कोई डाउट्स हैं, कोई मोटिवेशन चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप उस पर पूछ सकते हो। कभी भी पूछो, एनी टाइम। ठीक है। कभी भी आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।